नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में 1 फरवरी से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार अनिवार्य, फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी तेज, 18 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम। आगरा में भीषण सड़क हादसा, कंटेनर और ऑटो की टक्कर में 6 लोगों की मौत। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर नगर निगम का छापा, बेडरूम तक में बंदी मिली भैंस। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े, फास्टैग के नियमों में भी हुआ बदलाव। मुख्यमंत्री योगी का उद्योग जगत को भरोसा, यूपी में सबसे सस्ती मिलेगी जमीन और बेहतर सुरक्षा। बजट 2026, वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का किया ऐलान। यूपी में एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को मिली गति। संसद में पेश हुए केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड खर्च का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेस वे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मिलेगा। यूपी सरकार ने केंद्र से करीब 33,000 करोड़ रुपए के बकाये की भी मांग की है। गोरखपुर नगर निगम की अनूठी पहल, शहर का प्लास्टिक कचरा अब बनेगा सीमेंट फैक्ट्री का ईंधन। गोरखपुर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। कालेसर स्थित ट्रामल प्लांट से रोजाना 300 टन कचरे का निस्तारण किया जा रहा है, जिससे निकलने वाले प्लास्टिक कचरे को जबलपुर की सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है। यूपी के टियर 2 और टियर 3 शहरों का होगा कायाकल्प, शहर में नई शहरी विकास निधि का प्रस्ताव। केंद्रीय बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद और झांसी जैसे शहरों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए बड़ी धनराशि आवंटित किए जाने की घोषणा हुई है। यूपी को मिली हाई स्पीड रेल की सौगात, दिल्ली और काशी समेत 2 कॉरिडोर को बजट में मंजूरी। आज संसद में पेश हुए केंद्रीय बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा हुई है। वित्त मंत्री ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है, जिसमें से 2 सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश, विशेषकर काशी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेंगे, जिससे लखनऊ से दिल्ली और वाराणसी की दूरी मात्र कुछ घंटों में सिमट जाएगी। यूपी के 75 जिलों में बनेंगे गर्ल्स हॉस्टल, केंद्र ने बजट में दी हरी झंडी। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026 में उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष सौगात मिली है। अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में कम से कम एक आधुनिक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए शहरों में रहने की सुविधा मिलेगी। यूपी पुलिस के हाफ एनकाउंटर पर हाई कोर्ट शक, कहा कि सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा अपराधियों के पैर में गोली मारने, हाफ एनकाउंटर की बढ़ती घटनाओं पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी प्रथा स्वीकार नहीं है और पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। ये टिप्पणी याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। संगम पर माघी पूर्णिमा का महास्नान, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण शटल बसें बंद। प्रयागराज माघ मेले में आज माघी पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी अधिक है कि ट्रैफिक पुलिस ने नैनी, नए पुल और झूसी पुल पर कॉमर्शियल वाहनों और शटल बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया है। श्रद्धालु पैदल ही संगम की ओर कूच कर रहे हैं। यूपी के मेडिकलों में शुरू होंगे 10 नए कोर्स, 1 लाख प्रोफेशनल को मिलेगी ट्रेनिंग। बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ी खबर है। यूपी में मेडिकल स्थानों में ऑटोमेट्री और एनेस्थीसिया जैसे नए एलाइड हेल्थ कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 लाख युवाओं को हेल्थ केयर सेक्टर में रोजगार देना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी अव्वल, रोजाना 50 लाख यूनिट ग्रीन पावर का उत्पादन। उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में सोलर पैनल के जरिए अब प्रतिदिन 50 लाख यूनिट से अधिक बिजली पैदा की जा रही है। लखनऊ और वाराणसी में इस योजना के सबसे अधिक लाभार्थी जुड़े हैं। यूपी के 75 जिलों में मॉडल स्कूल और गर्ल्स हॉस्टल निर्माण को केंद्र की हरी झंडी। केंद्रीय बजट में मिली मंजूरी के बाद आज यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल और 150 मॉडल स्कूलों के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित स्थान मिलेगा।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी से शुरू होगा इम्तिहान, एडमिट कार्ड जल्द। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए कमर कस ली है। इस साल थोड़ी परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। अधिकारियों के मुताबिक फरवरी के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। इस बार परीक्षाओं को पूरी तरह से नकल विहीन बनाने के लिए सेंटर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और CCTV के जरिए निगरानी रखी जाएगी। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, रजिस्ट्री दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन को मिली मोहलत। योगी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पुराने रजिस्ट्री दस्तावेजों के डिजिटेशन के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया है। अब पुरानी जमीनों और संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का काम तेज गति से पूरा किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और भूमाफियाओं के लिए फर्जीवाड़ा करना नामुमकिन हो जाएगा। LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव, 19 किलो वाले सिलेंडर पर 50 रुपए की बढ़ोतरी। महीने की पहली तारीख को ही आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ा है। कॉमर्शियल LPG सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमतों में आज से 50 रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए ये खबर चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों के दाम पर पड़ेगा। फास्टैग के नियमों में बदलाव, 1 फरवरी से KYC प्रक्रिया हुई आसान। हाईवे पर सफर करने वालों के लिए 1 फरवरी से नए नियम लागू हो गए हैं। NHAI ने फास्टैग के लिए नो योर व्हीकल KYC की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब सामान्य कार और जीप मालिकों के लिए रूटीन आधार पर KYC अनिवार्य नहीं होगा। ये कदम उन लाखों वाहन चालकों की सुविधा के लिए उठाया गया है। उन्हें सत्यापन में हो रही देरी के कारण टोल प्लाजा पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लखनऊ में अवैध डेयरियों पर नगर निगम का छापा, बेडरूम तक में मिली भैंस। राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नगर निगम की टीम ने जब एक अवैध डेयरी पर छापा मारा तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी दंग रह गए। घर के अंदर ड्राइंग रूम और बेडरूम तक में भैंस पाई गई थी। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए पशुओं को जब्त कर लिया है और मकान मालिक पर भारी जुर्माना लगाया है। शहर को गंदगी मुक्त कराने के लिए ये अभियान जारी रहेगा। एनकाउंटर पर कोर्ट सख्त, अब SP और SSP की होगी जवाबदेही। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर्स को लेकर एक बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके लिए संबंधित जिले के SP और SSP सीधे तौर पर जिम्मेदार माने जाएंगे। जस्टिस ने कहा कि एनकाउंटर को कानून के दायरे में होना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी से भागने की इजाजत नहीं दी जा सकती। PM सूर्य घर योजना, यूपी के घरों में अब मुफ्त बिजली की चमक। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर साबित हो रही है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में अब सौर ऊर्जा में प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार बाहरी सब्सिडी दे रही है। इससे न केवल लोगों के बिजली बिल शून्य हो रहे हैं बल्कि पर्यावरण में भी लाभ मिल रहा है। यूपी अब देश के अग्रणी सोलर स्टेट बनने की राह पर है। यूपी पुलिस भर्ती, आवेदन में सुधार का आखिरी मौका, 3 फरवरी सुबह तक खुली विंडो। यूपी पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 32,679 पदों के लिए जारी सिपाही भर्ती के आवेदन फॉर्म में सुधार यानी करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। ध्यान रहे ये विंडो 31 जनवरी से खुल चुकी है और 3 फरवरी की सुबह 6 बजे बंद हो जाएगी। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती की है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सुधार लें। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि ये सुधार का एकमात्र और अंतिम मौका है। इसके बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। सहारनपुर हाई स्पीड बाइक हादसे में तंजानियाई छात्र की जान गई। सहारनपुर में देहरादून यमुना हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक सवार तंजानिया के एक विदेशी छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी, जिससे छात्र ने संतुलन खो दिया और डिवाइडर से टकरा गया। पुलिस ने दूतावास को सूचित कर दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये घटना युवाओं के बीच बढ़ती तेज ड्राइविंग की जानलेवा आदतों पर फिर से सवाल उठाती है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ बलिया में व्यापारियों का हल्ला बोल। बलिया में बिजली के स्मार्ट मीटर में आ रही गड़बड़ियों और ज्यादा बिलिंग को लेकर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सैकड़ों व्यापारियों ने आज सड़कों पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उनके बिल 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द ही बिलिंग की समस्याओं को ठीक नहीं किया गया तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
लखनऊ में सीएम योगी से मिले सुपरस्टार गोविंदा। राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और हीरो नंबर 1 गोविंदा ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर भ्रष्टाचार भेंट की। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। हालांकि इसे एक व्यक्तिगत मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या गोविंदा यूपी की राजनीति में कोई सक्रिय भूमिका निभाने जा रहे हैं। यूपी बनेगा फार्मा हब। योगी सरकार का बड़ा फार्मा कॉन्क्लेव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़े फार्मा कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा फार्मा और मेडिकल डिवाइस हब बनाने का संकल्प दोहराया है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में दवा निर्माण के क्षेत्र में यूपी आत्मनिर्भर बने। इसके लिए बड़े निवेशकों को विशेष रियायतें दी जा रही हैं। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आएगी। आगरा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने 2 ऑटो को रौंदा, 6 की मौत। ताजनगरी आगरा से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहाँ लगभग 100 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। टाटा पावर की बड़ी उपलब्धि। यूपी में 2 हाई वोल्टेज बिजली लाइनों का काम पूरा। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए टाटा पावर ने एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। कंपनी ने राज्य में 765 kV की 2 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV ट्रांसमिशन लाइनों का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये लाइनें मैनपुरी 12 380 किलोमीटर और मैनपुरी उन्नाव 194 किलोमीटर के बीच बिछाई गई हैं। इससे राज्य में 3000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की निकासी संभव हो सकेगी, जिससे आने वाले गर्मियों के सीजन में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा अलर्ट। सोशल मीडिया पर फर्जी पेपर वायरल करने वालों की खैर नहीं। 18 फरवरी से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों के लिए चेतावनी जारी की गई है। सचिव भगवती सिंह ने बताया कि कुछ यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया ग्रुप फर्जी प्रेरक पत्र वायरल कर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया जाएगा और 15 लाख रुपए तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। मऊ के टाइपिस्ट के पास मिली करोड़ों की संपत्ति। विजिलेंस की छापेमारी में खुलासा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में मऊ जिले के एक साधारण टाइपिस्ट गगन कुमार सिंह के ठिकानों पर हुई छापेमारी ने सबको चौंका दिया है। विजिलेंस विभाग ने बिहार, झारखंड और यूपी के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा, जिसमें टाइपिस्ट के पास 17 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। बिहार में आलीशान कोठी, कई फ्लैट और फार्म हाउस के कागज बरामद हुए हैं। एक मामूली क्लर्क के पास इतनी अकूत दौलत देखकर अधिकारी भी हैरान है। यूपी में अब नक्शा पास करना होगा आसान। स्थानीय निकायों को मिले नए अधिकार। योगी सरकार ने राज्य में शहरी विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है। अब आवासीय और छोटे व्यवसाय के नक्शों को मंजूरी के लिए जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने फैसला किया है कि नगर निकाय विभाग ही अब सीधे तौर पर नक्शे पास करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा। इसके लिए एक नया पोर्टल और डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और घर बनाने वालों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आगरा के नए मंडलायुक्त 2010 बैच के IAS नरेंद्र प्रताप संभालेंगे कमान। ताजनगरी आगरा को आज नया प्रशासनिक मुखिया मिल गया है। 2010 बैच के IAS अधिकारी नरेंद्र प्रताप को आगरा का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है। नरेंद्र प्रताप पहले भी आगरा में DM प्रशासन के पद पर रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें शहर की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति का अच्छा अनुभव है। वे आज देर शाम तक अपना पदभार ग्रहण कर सकते हैं। संपत्ति रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव। 1 फरवरी से आधार सत्यापन हुआ अनिवार्य। 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश में जमीन या मकान की रजिस्ट्री का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। योगी सरकार ने संपत्ति के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अब रजिस्ट्री ऑफिस में खरीदार, विक्रेता और गवाहों का बयान और गवाहों का बायोमेट्रिक सत्यापन, अंगूठे का निशान और फोटो अनिवार्य होगा। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के अनुसार इस डिजिटल व्यवस्था से भूमाफियाओं के खेल पर लगाम लगेगी और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।
यूपी मदरसा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की परीक्षाओं के लिए विस्तृत टाइम टेबल जारी कर दिया है। मुंशी मौलवी 10वीं और आलिम 12वीं की परीक्षाएं 9 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी 2026 तक चलेंगी। 10वीं की परीक्षाएं सुबह 8 से 11 बजे और 12वीं की दोपहर 2 से 5 बजे की पाली में होंगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से अपनी डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 12वीं का दूसरा चरण आज से शुरू। यूपी बोर्ड यूपी एमएसपी की 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का पहला चरण कल 1 फरवरी को समाप्त हुआ। लखनऊ, आगरा, सहारनपुर और झांसी जैसे मंडलों में कल प्रैक्टिकल का अंतिम दिन था। वहीं दूसरा चरण आज यानी 2 फरवरी से मेरठ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे क्षेत्रों में शुरू होगा, जो 9 फरवरी तक चलेगा। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि इस बार प्रैक्टिकल के अंक मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन ही फीड किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।